प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 17 उसका 24 से लेकर 27। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस से पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, देता है। जब वह घर आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमून, तू क्या सोचता है? पृथ्वी में राजा महसूल या कर किनसे लेता है, अपने पुत्रों से या अपने परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। आमीन। तो ये जो टेम्पल टैक्स था वो 2 ड्रैक्मा का था और ये काफ़ी टाइम से चलता है, मूसा के टाइम से चल रहा है, जब हर एक आदमी जो 20 साल से ऊपर था उनको ये टैक्स देना पड़ता था। और ये जो टैक्स देते थे वो उन्होंने जो ऑल्टर बनाया था ना उसको सपोर्ट करने के लिए था, उसको मेंटेन करने के लिए था। और ये जो प्रैक्टिस था ये तब से चलता आया, यीशु के टाइम पर भी चलता आया, लगभग 1500 साल तक भी। तब भी ये जो टैक्स था वो टेम्पल को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता था। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 70 AD में जब रोमन सरकार ने इनकी मंदिर गिरा दी थी, है ना, मंदिर तोड़ दी थी, फिर भी उसके बाद भी इनको टेम्पल टैक्स पे करना था। वो सेम टैक्स रोमन सरकार, वो 2 ड्रैक्मा का जो टैक्स है वो रोमन सरकार उनसे लेने लग गई। अब ये बोल के कि अब ये टैक्स हमें पे करो, टेम्पल नहीं है कोई बात नहीं, ये टैक्स पे करो। पहले ऑल्टर के लिए करते थे, धीरे धीरे बड़े टेम्पल के लिए पे करा, बाद में रोमन सरकार को टैक्स पे कर रहे थे वो लोग, बिना मंदिर के, मंदिर ही नहीं था फिर भी टैक्स पे कर रहे थे। तो ऐसे इनकी स्टोरी है, टेम्पल टैक्स की स्टोरी ऐसी है इनकी। टेम्पल टैक्स और हमारे जो टाइथ दशवांश है उनमें डिफरेंस क्या करके आप लोग पूछ रहे हैं ना, दोनों काफ़ी अलग चीज़ें हैं। और आपको याद रखना है कि बाइबल में हम पढ़ेंगे तो यहूदी लोग दोनों पे करते थे, टेम्पल का टैक्स पे कर रहे हैं एंड टाइथ या दशवांश वो भी पे कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं, ये रिप्लेसेबल नहीं है। टेम्पल टैक्स आप मान लीजिए एक स्टैंडर्ड टैक्स है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट है जो सबको पे करना है, सारे मेल्स को, जैसे किसी ने बताया आपको, सारे आदमियों को 20 साल से ऊपर। वो चलता है टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए, टेम्पल में सफाई, टेम्पल में कुछ नया करना है, कुछ टूट गया है, उसके अपकीप के लिए टेम्पल के लिए होता है वो। जैसे एक एंट्रेंस फी आप पे करते हो म्यूजियम में जाने के लिए, छोटा ही होता है, 5 रुपये 10 रुपये होता है, मगर म्यूजियम के स्टाफ को पे करने के लिए, सफाई के लिए, या फिर जू में अमाउंट कम होता है, मगर उसका पर्पस होता है मेंटेनेंस। अंदर आपको एंट्री फी टाइप की लेते हैं आपके एंट्रेंस के लिए, मगर वो है मेंटेनेंस के लिए। तो वैसा वो है टेम्पल टैक्स। एंट्रेंस मान लो पूरे साल का पे करते थे वो लोग, एंट्रेंस फी एक बारी में। जो टाइथ यहूदी लोग पे करते थे, हमारे टाइथ के बारे में बाद में आता हूँ मैं, वो एक इनकम टैक्स की तरह था, वो लोगों के इनकम पे डिपेंड करता था, जितना भी इनकम है उसका 10% पे करना पड़ता था। जैसे अगर हमारा इनकम टैक्स देखा जाएगा तो हमारा इनकम टैक्स हम क्यों देते हैं, हम सरकार को देते हैं ताकि सरकार हमारे नेताओं की सैलरी दे पाए और हमारे गरीबों का ध्यान रख पाए, है ना। ये 2 रीज़न है। ये सेम रीज़न के लिए यहूदी लोग भी टाइथ लेते थे, ताकि उनके जो लीडर्स हैं, उनके लीडर्स मतलब इनके प्रीस्ट और जो भी सैडुसीज फरीसी, उनकी सैलरी और उनके जो गरीब लोग हैं उनके लिए देखभाल करने के लिए। तो अलग अलग चीज़ें हैं, टाइथ और टेम्पल टैक्स में कंफ्यूज मत होना, अलग अलग चीज़ें हैं। और हम जो टाइथ यूज़ करते हैं, आई थिंक मॉडर्न डे में हमारे जो टाइथ हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं चर्चेस में, आई थिंक सब लोगों ने बस वो वर्ड बाइबल से उठा लिया ताकि सब लोग एटलीस्ट 10% तो दे, कुछ देता ही नहीं है कोई, तो एटलीस्ट 10% देने के लिए लोगों ने वो टाइथ वाला वर्ड उठा लिया वहाँ से। और इसलिए आई थिंक हमारा टाइथ अलग चीज़ है, मगर यहूदी लोग का टाइथ और टेम्पल टैक्स अलग चीज़ है। सीरियसली, मतलब टाइथ का बाइबल से मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा हमें टाइथ पे करना है, मतलब लाइक अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। टाइथ का काम ही है, हमारा टाइथ हमारा फर्ज है करके लिखा हुआ है, क्योंकि टाइथ हमारे जो लीवाई लोग हैं जिनको लैंड नहीं मिला, अगर मैं डिटेल में जाऊँ, लेवी वाली ट्राइब थी उनकी, जेकब के 12 बच्चों में से, जिनके पास कोई लैंड ही नहीं बांटा उन्होंने, उनको कोई लैंड नहीं दिया उन्होंने, और उनको बोला तुम प्रीस्ट हो, तुम हर एक देखो तो लैंड नहीं है, मतलब जैसे हमने किसी को कर्नाटका दे दिया, किसी को केरला दे दिया, किसी को उड़ीसा दे दिया, सबको अलग अलग दे दिया हमने, 11 लोगों को अलग अलग लैंड दे दिया हमने, मगर लीवी को हमने दिया ही नहीं लैंड हमने, क्योंकि लीवाई ये जो लोग हैं ये प्रीस्ट है, पास्टर्स है, तो इनको हमने हर एक लैंड में भेज दिया, इनको हमने बांट दिया अपनी फैमिली से अलग करके, मिशनरी टाइप का, एक केरला जाएगा, एक कर्नाटका जाएगा, एक पंजाब जाएगा, सब जगह भेज दिया हमने इनको। तो इनके सैलरी कौन देखेगा, जब ये कुछ जॉब नहीं कर रहे, ना इनके पास लैंड है, इनकी सैलरी कौन देखेगा करके बाकी 11 लोग को बोला कि तुम्हें देखना है, इनको देखना है, विधवाओं को देखना है, और जो ऑर्फन्स है उनको देखना है। ये मतलब है बाइबल में लिखा हुआ टाइथ का, और हमारा फर्ज है पे करने का, बोला गया उन लोगों को। उसको हम अलग अलग चीज़ में, अब पास्टर जो अपनी जॉब छोड़ के आगे बैठा हुआ है, जो चर्च चला रहा है, उसको देखभाल कौन करेगा, हमारा फर्ज है। बोलने की जरूरत नहीं है, मगर वो वर्ड और ये वर्ड अलग अलग चीज़ें हैं, हमें देखना चाहिए पास्टर की चीज़ें, मगर टाइथ नहीं बोल सकते उसको, टाइथ का मतलब बाइबल में अलग है, हम जो बोलते हैं अलग है। मगर हमारा टाइथ अगर एग्जैक्ट मीनिंग मैच करेंगे, इजराइल की कंट्री चलाने के लिए टाइथ लेते थे, वैसे इंडिया चलाने के लिए जो टाइथ है वो फिर हमारा इनकम टैक्स है, टाइथ नहीं है, जो कंट्री चलाता है, चर्च नहीं चलाता।
ये कॉइन जो भी है इसका पिक्चर हमने ऊपर शेयर करा है, अगर थोड़ा ऊपर जाओगे तो इस सिक्कों का पिक्चर हमने शेयर करा है। 2008 में ये मिला गया था, ये जीसस के टाइम का, ये बल्कि 1st सेंचुरी लिखा गया था, जीसस के टाइम का ये सिक्का है ये। और आपने ये भी पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी है, आज की करेंसी में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो क्या इसकी वैल्यू कितनी होगी? कि वैल्यू जो होगी वो एक मज़दूर के लगभग 2 दिन का जो सैलरी है उस हिसाब से होगा। अब जैसे हमारा जो इंडियन करेंसी है जिसमें हमारा जो मिनिमम वेज है वो दिन का 180 रुपये पड़ता है, तो उसका मतलब होगा कि ये जो टेम्पल टैक्स है वो 360 रुपये पर एक आदमी का एक पूरे साल का होगा। 2 ड्रैक्मा मिला के 360 एक साल का एक मेल के लिए। अगर सपोज आप नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार अगर आप लेते हो तो उसके लिए आप सिर्फ साल में एक बार, जो किसी के लिए महीने में एक बार पे करते हो या साल में एक बार पे कर दिया आपने, उसके बाद पूरे साल जितने मर्जी बार जा सकते हो। आपको हर बार एक मूवी देखने के लिए पे नहीं करना पड़ता, जितने मर्जी मूवी देखे उस पर लिमिट नहीं है। वैसे जितने मर्जी बार आप टेम्पल के अंदर जा सकते हो। और जैसे आप नेटफ्लिक्स लेते ही हो, हॉटस्टार लेके उसके बाद आप पासवर्ड शेयर करते हो अपने फैमिली के साथ, बोले भाई तू भी रख ले, तू क्यों खरीद रहा है ना, मम्मी आप भी देख लो, अपने शो देख लो। वैसे ये भी सिर्फ आदमी 20 साल से ऊपर वाला आदमी ये टैक्स पे करता है, उसकी पूरी फैमिली वो पासवर्ड शेयर करती है उसके साथ, टेम्पल के अंदर घुसने का पासवर्ड। मैं पूछ रही हूँ कि ये जो टैक्स लेते हैं ये क्या सही है, मतलब कि टैक्स लेना चाहिए ऐसे जैसे कि चर्च में भी लेते हैं, हमारे चर्च में? उसका रीज़न क्या है देखना चाहिए आपको। जब मूसा ने शुरू करा तो वो लोग गरीब थे और सब लोग बाहर घूम रहे हैं, मतलब बिना किसी जॉब के घूम रहे हैं, तो उनको चर्च चलाना था, अपना टेम्पल चलाना था। कौन देगा? कोई ना कोई तो देगा। जैसे बताया ना मैंने, मूसा लीवाई फैमिली में से, उस फैमिली में से, उनके पास लैंड नहीं आएगा कभी भी, उनके पास खेत नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको चलाने, उनका काम है बस गॉड से प्रे करना डेली सबके लिए, है ना। तो उनको कौन देगा सैलरी? जब उनके पास लैंड नहीं है, उनको सैलरी कौन देगा? तो इन लोगों से लिया गया। अब जब टैक्स इतना हो जाता है कि इतना बढ़ जाता है कि जैसे अभी हम इसराइल के बारे में बात कर रहे थे, जब जीसस के टाइम पे टैक्स इतना बढ़ गया कि उनका मंदिर इतना जायंट हो गया, उनके पास खजाना ही खजाना था, इतना खजाना कि रोमन वाले लोग आके उनका चर्च लूट के चले गए, इतना खजाना बन गया था इनके पास। वो शायद गलत है, खजाना बनाना गलत है, मगर बेसिक चीज़ जो चर्च को चलाने के लिए चाहिए होती है वो हमें पे करना बहुत ज़रूरी है। हमें भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, मतलब चर्च को चलाने वाला हमारा चर्च है, मगर ऐसा नहीं कि खजाना बन रहा है कहीं। जीसस और उसके डिसाइपल इस टैक्स पे करने से एग्जेम्प्ट क्यों थे? मतलब इन्होंने ये टैक्स क्यों नहीं पे करा? मतलब इनको क्या एग्जेम्पशन मिल रही है ऐसे? तो मेरे को लगता नहीं है कि एग्जेम्प्ट थे ये लोग, तभी इनसे मांगा जा रहा है, उनको कोई एग्जेम्पशन नहीं थी। पर आई थिंक ये इनसे ये कंफर्म कर रहे हैं, यहूदी लोग ये कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि कोई लोग थे जूइश के अंदर अलग अलग होते हैं, जैसे अभी आदित्य ने बोला मेथोडिस्ट होते हैं, CNI होते हैं, वैसे जूइश के अंदर भी ऐसे अलग अलग डिनोमिनेशंस थे। तो उसमें से कोई डिनोमिनेशन मानते नहीं थे इस टैक्स को और पे नहीं करते थे। तो ये लोग आके चेक कर रहे हैं पतरस से, क्योंकि जीसस से बात करने की हिम्मत तो नहीं है इनके पास, तो पतरस आके चेक कर रहे हैं कि तुम्हारा जो मास्टर है वो क्यों नहीं पे कर रहा, तुम्हारा जो टीचर है, लीडर है, वो क्यों नहीं पे कर रहा। बस जानने के लिए कि किसी रेबिलियस पार्टी में से, रेबिलियस पार्टी थी ना जो यहूदी लोग के अगेंस्ट चलती थी, जीसस के डिसाइपल में से एक बंदा था जूडस नाम का, वाला जूडस नहीं दूसरा, वो भी एक रेबिलियन क्रांतिकारी वाली पार्टी में से था। तो ये सब लोग जब एक साथ है तो लोग सोचते थे ये लोग हंगामा करने वाले लोग हैं, तो इसलिए पूछ रहे थे। जीसस ने वहाँ पे बोला कि बच्चों को तो छूट है, द चिल्ड्रन आर एग्जेम्प्ट। क्या मतलब है जीसस का जब जीसस बोल रहे हैं बच्चों को तो छूट है? बच्चे जो परमेश्वर के साथ है, मतलब परमेश्वर के बच्चे हैं जो परमेश्वर को मान रहे हैं परमेश्वर के साथ में, और बाकी जो है वो जेंटाइल, जो पराये को कंपेयर किया है वो जेंटाइल। तो जिसमें मतलब वो परमेश्वर को माना है तो उसको परमेश्वर के पास आने की छूट है, मतलब उसको कुछ वो नहीं करना, उसको किसी भी चीज का पे नहीं करना है। और जेंटाइल्स जो है, जो पराये हैं, उनको पे करना है। लेकिन मैं कंफर्म करता हूँ, इसका ये मतलब बोल रहे हो कि जो लोग परमेश्वर को मानते हैं उन लोगों को टाइट नहीं पे करना, जो लोग नए लोग हैं वो टाइट पे करेंगे? नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ना, सही। भैया यहाँ पे जब मैं पढ़ रही थी आगे, यहाँ पे 18 जो हम लोग का चैप्टर है वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अगर किसी को स्वर्ग में प्रवेश करना है तो उनको अपना मन बच्चों के जैसे पवित्र करना है, जैसे कि बच्चों के मन में कोई पाप नहीं होता है ना, तो हमें अपना जो हार्ट है उसे प्योर करना है। तो क्या पता ये यहाँ पे उस चीज को इंडिकेट कर रही हो कि बच्चों के लिए जो बच्चे बन जाते हैं, जिनका दिल बच्चों जैसा होता है, उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। टैक्स यहाँ पे शायद स्वर्ग के लिए कुछ इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, हम इजीली जा सकते हैं। अगर हमें स्वर्ग जाने के लिए टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ये बोल रहे हो? हाँ, अगर हम बच्चे हैं तो, अगर हमारा मन बच्चों जैसा, क्योंकि बच्चों का मन प्योर होता है ना। समझ गया तो अगर हमारा मन बच्चों की तरह प्योर होता है, जमीमा बोल रही है, तो फिर हमें स्वर्ग के लिए हमें कुछ भी नहीं पे करना, हम फ्री में जाएंगे। सही। और कोई परमेश्वर से मिलने के लिए या फिर कोई बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए परमेश्वर के बच्चों को, कुछ भी हो, पैसे हो या किसी भी चीज की हो,
तो परमेश्वर यीशु मसीह जब से आए थे उसके बाद बेसिकली कोई भी रुकावट नहीं है ऐसे टैक्स का या कुछ भी नहीं। यीशु मसीह से हम डायरेक्टली फ्रीली होके बात भी कर सकते हैं। तो वो जो इंस्टेंस था वो बेसिकली परमेश्वर और यीशु मसीह के लिए था। और अब जो है हमें यीशु मसीह से बात करने के लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं परमेश्वर से बात करने के लिए यीशु मसीह के थ्रू। कोई बीच में कोई हिंड्रेंस या रुकावट या कुछ किसी की भी जरूरत नहीं। इसके जो भी लॉज होते हैं उसमें हमेशा एग्जेम्पशन की लिस्ट होती है, आज भी चलता है। जिनकी 2.5 लाख से कम है या 3 लाख से कम है या 5 लाख से कम है, अलग अलग टैक्स होते हैं। लोग एग्जेम्पशन होती है टैक्स में, सबको सेम टैक्स नहीं पे करना पड़ता, किसी किसी को छूट होती है। ऐसी उस जमानों में, राजाओं के जमाने में, जो राजा लोग आके नए देश को हड़प लेते थे, उस देश को लूटते थे, उस देश से टैक्स लेते थे, इतना ज़्यादा टैक्स डालते थे, अपने देश वालों को तंग नहीं करते थे, जो उनके खुद के घर उनको खुश रखते थे। हमारे बारे में बात कर सकते हैं, अंग्रेज़ों और इंडियंस के बारे में जो तब हुआ था। यहाँ पे आके हमारे बिजनेसमैन जो भी थे उस ज़माने में, है ना, 1800s में, अर्ली 1900s में, हमारे बिजनेसमैन पे काफ़ी टैक्स पड़ रहा था, काफ़ी रेगुलेशंस थे। मगर ब्रिटेन में कुछ भी नहीं हो रहा था। वहाँ पे इतनी छूट दी हुई थी कि वहाँ के बिजनेसमैन वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला रहे थे। अगर आप अपनी हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उस ज़माने में। उस टाइम पे इतनी छूट मिली हुई थी उनको, वहाँ पे इतना डेवलप हो रहे थे, इतने ज़्यादा ग्रो कर रहे थे वहाँ पे लोग। मैं यहाँ पे हमें निचोड़ के रख रहे थे वो लोग, क्योंकि हम उनके अंडर है और वो उनका होम कंट्री है। तो इसी तरह से अगर समझ लो होम कंट्री और फॉरेन कंट्री के बारे में जो बता रहा हूँ आपको मैं, तो अपनी कंट्री को राजा कभी टैक्स नहीं करता था। ये जो टेम्पल टैक्स की बात कर रहे हैं, ये भी जो पास्टर लोग थे और जो रैबाई थे, जो प्रीस्ट थे, जो फैरिसीज थे, सडूसीज थे, ये लोग भी पे नहीं करते थे टेम्पल टैक्स। ये लोग भी पे नहीं करते थे, इनके लिए छूट दी हुई थी। तो काफ़ी लोगों को छूट दी हुई है। राजा अपने लोगों से नहीं लेता, गरीबों को नहीं लेता, और यहाँ पे पादरी लोग नहीं दे रहे टेम्पल टैक्स। तो अलग अलग टैक्सेस के सिस्टम में अलग अलग छूट है। वैसे ही जीसस, जैसे आप लोगों ने बोला, टेम्पल टैक्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक पैराबल की तरह मान लो, चेलों को सिखाने के लिए। कुछ क्या सिखा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है कि उसके बच्चे लोग कभी टैक्स ना पे करें, क्योंकि वो राजा भी उस कंट्री का। तो ऐसे फुल सिस्टम को बेंड कर रहा है कि उसके बच्चों को टैक्स ना पे करना पड़े। जब राजा बन जाते हैं, वो अपने चाहते हैं कि उनके बच्चे लोग कभी टैक्स ना पे करें। वैसे जैसे राजा लोग, करप्ट लोग, इस दुनिया के पापी लोग, ये अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं कि उनके बच्चे या उनके देश के लोग टैक्स ना पे करें। वैसे हम भी सब परमेश्वर के बच्चे बन गए, क्योंकि हम जीसस के भाई हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो अगर हमें हेवनली राजा जो है वो हमसे क्यों टैक्स लेगा ऊपर आने के लिए, अगर हम उसके बच्चे हैं तो आप सही बोल रहे हो। इसका ऊपर आने का, ऊपर जाने का, उनसे बात करने का कोई टैक्स, कोई कनेक्शन नहीं है। प्रभु के मंदिर विजिट करने के लिए कोई टैक्स नहीं है। नॉट इस दुनिया में जो भी मंदिर या चर्चेस है उनकी बात नहीं कर रहा, प्रभु के मंदिर करने का जो आपके हृदय में, उसके लिए कोई टैक्स नहीं है, बता रहे हैं यहाँ पे। दुनिया की मंदिर फिर भी मांगेगी टैक्स, उनकी मेंटेनेंस करना। वो जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उनका जो वो मोटिव था वो तो बस ऐसे ही था ना, मतलब टेम्पल की टेक केयर के लिए था। मतलब ऐसे कोई रुकावट के लिए या फिर इस टाइप के लिए तो नहीं था, देखा जाए। हाँ, टेक केयर के लिए था। मगर अगर कोई देता नहीं है टैक्स, तो उसको बोल सकते हैं ना, अगर कोई मेंबरशिप फीस देता नहीं है तो हम यहाँ पे मना नहीं करते, किसी को मना नहीं करते ना हम। अगर किसी टेनिस क्लब में कोई मेंबरशिप फीस मना करेगा तो उसको तो अंदर आने देंगे नहीं वो। हाँ, अच्छा। वैसे समझो आप। हाँ, जस्ट बिकॉज जीसस थोड़ा प्रोमिनेंट था और इसके फॉलोअर्स काफी थे, इसको मना नहीं कर पा रहे थे। बाकी लोग को, गरीबों को मना कर सकते थे। मतलब जो परमेश्वर के बच्चे नहीं है उन लोगों को टैक्स देना है, तब ये बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, हम सब परमेश्वर के बच्चे अगर मानते हैं अपने आप को, हमें हेवन जाने के लिए कोई टैक्स नहीं देना। चर्च जाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो चर्च अलग है इस दुनिया में। पर हमारा परमेश्वर का राज्य कहाँ है? दुनिया में, हेवन में। तो हेवन में हमारे किंग हमसे चार्ज नहीं करेगा अगर हम उसके बच्चे हैं तो। इस दुनिया के किंग हमसे चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उन पे डिपेंड करता है कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। पर हेवन वाला किंग हमसे नहीं चार्ज करेगा। समझ गया। सही। अगर बच्चों को सही में छूट है, तो बच्चे यहाँ पे कौन है? पतरस और यीशु है। बच्चों को अगर सही में छूट है, जैसे अभी मैंने बोला आपको, तो फिर यीशु ने अंत में टैक्स पे क्यों करा? बिना पे करे जाना चाहिए था उनको, किसी ने उनको फोर्स नहीं करा, किसी ने रोका नहीं उनको। फिर टैक्स पे ही क्यों करा जीसस ने, अगर छूट थी तो? क्योंकि वो चीजें थी, क्योंकि उसी से टेम्पल रन होता था, कि जो प्रीस्ट की सैलरीज होती थी, ये सब चीजें होती थी। तो उन चीजों को कंटिन्यू करने के लिए वो मतलब शो करना चाहते थे कि लोग बंद ही ना कर दे देना, मतलब अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से तो हमें देना चाहिए ना। और इधर हम देखते हैं कि शायद उन्होंने एक ही वो दिया, जबकि रूल था 2 देने का। 1 शेकल दिया। तो करेंसी में थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो हमारे में लिखा हुआ है शेकल एंड ड्रैक्मा यूज किया जा रहा है। तो आप समझ लो, ड्रैक्मा मतलब अंग्रेजों की करेंसी, पाउंड, मतलब थोड़ा उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। ड्रैक्मा रोमन करेंसी है, जो उनके ऊपर राज कर रहे हैं उनकी करेंसी। मगर इनकी खुद की करेंसी भी थी बिफोर रोमन राज इनके ऊपर आया था। इनकी खुद की करेंसी का नाम शेकल था। अगर आप उसका कैलकुलेशन देखोगे, उसका करेंसी एक्सचेंज रेट देखोगे, तो एक आधा शेकल
2 ड्रैक्मा के बराबर है। तो मछली के मुंह से 1 शेकल निकला जो 4 ड्रैक्मा के बराबर है, और दोनों पीटर और पतरस और यीशु का टैक्स पे करने लायक था। तो वो इनफ था उतना। थोड़ा करेंसी की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, मगर पूरा था, दोनों का टैक्स पे हुआ। 4 ड्रैक्मा कॉइन मेरे में लिखा है, तुम्हारे में शेकल लिखा होगा, इसलिए अलग हो गया। कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि पीटर ने बेसिकली पहले उसने हाँ बोल दिया था देते हैं हम टैक्स, तो अपने दोस्त के लिए चलो इसने बोल दिया करके अब देना पड़ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कुछ, मतलब बोल दिया पीटर ने, अब क्या, नहीं तो ये खुद सोचेंगे कि दोनों ही एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, एक बोल रहा है देना है, एक बोल रहा है नहीं देना, तो इसलिए इसने बोल दिया पहले, इसलिए एक्सप्लेन भी कर दिया और प्लस अब बोल दिया करके दे दो करके। ये मतलब ऐसे हो भी सकता है, पता नहीं क्या है। परफेक्ट क्वेश्चन है ये। आई थिंक ये बल्कि लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए था, पर मेरे को एक और क्वेश्चन भी दिखा, मगर परफेक्ट क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर बता रहा है, जीसस एक चीज बोल रहे हैं कि एग्जेम्प्ट है, फिर हम पे क्यों कर रहे हैं, फिर हम एकदम अलग ही लग रहा है कुछ। अगर आप वो वचन पढ़ोगे वहाँ पे 27 का एकदम स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जीसस पतरस को कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इनको हम ऑफेंड क्यों कर रहे हैं, हम इनको ऑफेंड ना कर दें, इसलिए तू जाके एक मछली मिलेगी, उसको पकड़, उसका मुंह खोल, उसमें से सिक्का मिलेगा तेरे को, और वो तू पे कर दे, ताकि हम उनको ऑफेंड ना कर दें। मैं कभी कभी हम अपना राइचियसनेस, हमने जो नई नई चीज़ें सीख ली, अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करें। जो भी आपको परमेश्वर सिखा रहा है, सबसे पहले उसको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कीजिए। तो जीसस ने अपने चेलों को सिखा दिया कुछ, हाँ एग्जेम्प्ट है, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो बोल रहा है अफेंड क्यों करना लोगों को। अगर आपको कुछ भी परमेश्वर से मिला है, ऐसे मत करो कि हाँ मेरे को आंसर मिल गया है, अभी यही आंसर है, आप लोग गलत कर रहे हो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है करके लोगों को जाके सुनाने मत लग जाओ। अपने ऊपर अप्लाई करो, हाँ ये गलत है, मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगी, ये ऐसे बोलो अपने आप को। दूसरों पे अप्लाई करना, उनका समय आएगा, परमेश्वर कभी उनको छुएगा, परमेश्वर कभी उनको वचन का असली ज्ञान देगा, तब उनको चेंज होना है। हमारा काम लोगों को चेंज करना नहीं, हमारा काम है अपने आप को चेंज करना और दूसरों को वचन बताना। चेंज परमेश्वर करेगा और कोई नहीं करेगा। स्क्रिप्चर अपने ऊपर अप्लाई करें, जो भी टीचिंग्स है अपने ऊपर अप्लाई करें। परमेश्वर नई चीज़ सिखाई है, चेलों के लिए सिखाई है, तुमको मिला है नया चीज़, तुम सीखो, और जब तुम चर्च चलाओगे तुम ऐसे हरकतें मत करना जैसे ये हो रहे हैं आज। इनको अभी के लिए रहने दो, हम ये टैक्स पे कर देते हैं, खत्म करते हैं मामला। डर नहीं रहे जीसस उनसे, क्योंकि मरने के लिए आए हैं वहाँ पे हो, तो डर तो नहीं रहे, मगर मामला खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। मैं तुम जब चलाओगे चर्च, तुम ऐसे मत करना। यूथ ऐसे चेंज नहीं होता जब तक वो परमेश्वर को अपने अंदर बुलाते नहीं है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता। वो उनके बाहर भी ऐसी रहेंगे, वो बाहर का दिखने का तरीका भी उनका ऐसी रहेगा, उनका अंदर से भी मन शुद्ध नहीं होएगा। और पूरी ज़िंदगी, क्योंकि हम इतने स्ट्रिक्ट रहेंगे उनके साथ, वो पास्टर को उल्लू बनाते हैं, अपने पेरेंट्स को उल्लू बनाते हैं, और अपने यूथ लीडर्स को भी उल्लू बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी अंदर नहीं है, बस दिखावा कर रहे हैं वो लोग। अच्छा पास्टर ने ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स डाले हैं तो हम टाइम पे आ जाएंगे, बाइबल लेके आ जाएंगे, मगर मन साफ नहीं है अभी भी। इससे जब तक हम अंदर से ये चीज़ अपने अंदर ना लगाएं, अप्लाई ना करें, है ना, तब तक हम कभी शुद्ध नहीं हो सकते, तब तक हम कभी असली में चीज़ नहीं करेंगे। चेलों ने भी काफ़ी गलतियां करी है, चेलों को जीसस के साथ घूम रहे थे, फिर भी चेलों ने काफ़ी गलतियां करी उनकी लाइफ में। ये सब चीज़ें उनको फर्स्ट हैंड मिला, टैक्स मत लो, उन्होंने भी गड़बड़ करी है, उन्होंने भी विधवाओं का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने काफ़ी गड़बड़ करी उन्होंने। मगर जितना हो सके परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम परमेश्वर से सुनेंगे, ना कि किसी इंसानों से, तो फिर हम अनफिल्टर्ड चीज़ें मिलेंगी हमें। अगर मैं बताऊंगा आपको तो मैं अपना अनुभव मिक्स करके बताऊंगा उसमें, अगर परमेश्वर बताएगा आपको तो आपको एकदम अनफिल्टर्ड चीज़ बताएगा, और उससे ही एक मन बदलता है। आपके अप्लाई, तरुण को एक्जैक्टली क्या सुनना है, अभिषेक को क्या सुनना है, एक्जैक्टली बताएगा, आपकी लाइफ की अकॉर्डिंगली बताएगा आपको। मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको, मैं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो वर्स सबको अपने अपने ऊपर अप्लाई करना है। अरे भाई तू क्या कर रहा है, गलत लिखा हुआ है, बाइबल में पाप लिखा हुआ है, ये सब अपने ऊपर अप्लाई करो, दूसरों को छोड़ दो। ठीक है, टेम्पल टैक्स पे कर दिया उन्होंने, मगर उनके पास भी पैसे थे, उनके पास जूलियस था जिसने परमेश्वर को फंसवाया, आपको पता है, वो उनका ट्रेजरर था, ट्रेजरी डिपार्टमेंट था। उनके पास काफ़ी औरतें थे जो उनके लिए पैसे इकट्ठे करते थे, उनमें से किसी से मांग लेते, या फिर आप खुद पे कर देते, पर्ची कटवा के बाद में रीइंबर्स करवा लेते, जैसे हमारे पास्टर्स करते हैं आजकल, है ना, कुछ भी कर लेते। फिश में से निकालने की जरूरत क्या है, ये ऐसा अद्भुत काम ये क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है इतना इलैबोरेटली करने का। उन टैक्स कलेक्टर्स को विश्वास दिलाने के लिए कि परमेश्वर का पुत्र है, तो इसलिए एक मिरेकल साइन वहाँ पर परफॉर्म किया। शायद जीसस को उस टाइम पे मतलब ऐसे अपने सेविंग्स में से निकाल के नहीं, और कुछ कमा के टाइम देना था, कुछ अर्न करके देना था, ये शायद उन्होंने वो किया, वो मिरेकल वहाँ पे परफॉर्म किया। मतलब लाइक उसके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा था कि यीशु मसीह क्यों टैक्स नहीं देते, उसने वहाँ तो बोल के आ गया था बाकी लोगों को, लेकिन जो उसके दिमाग में जो ब्लॉक था, यीशु मसीह उस चीज को हटाना चाहते थे, इसलिए सिर्फ उसको बोला। मुझे लगता है वहाँ पे जीसस ये दिखाना चाहते थे कि हमारी हेल्प अनयूजुअल वे में भी कर सकते हैं खुदा, कि जरूरी नहीं है कि हमारी जो भी नॉर्मल थिंग्स हैं कि हमें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ही हो, अनयूजुअल वे में भी हो सकता है, क्योंकि मछली के मुंह से सिक्का निकलना इज अनयूजुअल एकदम से। तो ये शो करना चाहते होंगे कि जीसस ये शो करना चाहते थे कि जो ये हो, मतलब ये जो
टैक्स पे कर रहे हैं वो परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि जो भी जीसस करते हैं वो परमेश्वर की मर्जी से या उनके अकॉर्डिंग ही होता है। तो जीसस मुझे लगा कि पीटर को यहाँ पे दिखाना चाहते थे कि तुम्हारे अथॉरिटीज़ जो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो तुम करो, तो वो गॉड तुम्हें प्रोवाइड करेंगे उसके लिए। तुम अपने अथॉरिटीज़ के ऐसे अगेंस्ट जाके कुछ मत करो, भले ही वो तुम जिस तरह से चाहते हो वैसा ना हो। तो जीसस दिखा रहे हैं इनको एक सुपर नेचुरल वे में दिखा रहे हैं। सुपर नेचुरल वे में इनको वो पैसा मिल रहा है, अकाउंट थैले में से निकाल के दे नहीं दिया, पैसे पर्स में से निकाल के दे नहीं दिया, एक सुपर नेचुरल वे से। मछली के मुंह से कैसे मिलता है पैसा? अलग अलग पढ़ा है मैंने कि मछली के मुंह में सामान मिलता है, कभी कभी सामान निगल लेते हैं वो जो किनारे में होते हैं, पढ़ा मैंने ये सब चीज़ें जब मैं देख रहा था इसके बारे में। मगर वो एग्जैक्ट अमाउंट है जितना चाहिए उनको। ये तो प्रॉपर मैजिक ट्रिक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक सिक्का था 2 सिक्का था, एग्जैक्ट 4 सिक्के थे तो चाहिए जो उन दोनों को चाहिए। वो बताया जीसस ने कहाँ जाके मछली ढूंढेगा, पहले मछली देखो मिलेगा, पहले मछली के अंदर देखो 4 सिक्के मिलेंगे, वो जाके दे दे, ऐसे बोला। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ये सुपर नेचुरल वे है, ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ है, सुपर नेचुरल वे में दिखा रहे हैं। अगर सुपर नेचुरल वे में हुआ तो किसने दिया है? ऊपर से आया है। जीसस दिखाना चाहते हैं हमें कि गॉड हमारा टैक्स पे कर रहा है, हम अपने आप से टैक्स पे नहीं कर रहे अपना। गॉड अपने बच्चों का टैक्स पे कर रहा है। बच्चे कौन है यहाँ पे? इस एग्जाम्पल में जीसस एंड पीटर है, यीशु और पतरस है। वो एग्जाम्प्ट है टैक्स पे करने से, तो गॉड उनकी जगह टैक्स पे कर रहा है, ये बताना चाहता है यहाँ पे जीसस। एग्जाम तो है ही वो लोग, पर पे कौन कर रहा है? गॉड पे कर रहा है। पे करना जरूरी है फिर भी, पर गॉड पे करेगा वो। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ आपको मैं, जब जू जाना है किसी को, आप स्कूल से जब जाते हो या कॉलेज में जाते हो, जू जा रहे हो या म्यूजियम जा रहे हो, एक सबको एंट्रेंस फी पे करना है। तो मैं जू गया था इस बार, कहीं पूरी बच्चों की लाइन थी, वहाँ पे लाइन के आगे उनकी क्लास टीचर खड़ी हुई है और वो बैठ के सबका पे कर रहे हैं। कभी कभी स्कूल खुद पे कर देती है, मांगती नहीं है बच्चों से, फ्री में ले जाती है उनको अंदर। तो बच्चे जब जा रहे हैं उनको लग रहा है वो फ्री में घुस रहे अंदर, मगर उनका टैक्स किसी ने पे कर दिया, उनका एंट्रेंस फी किसी ने, क्योंकि एंट्रेंस फी तो देना ही है, नहीं तो जू चलेगा नहीं, म्यूजियम चलेगा नहीं, फीस तो देना है ही, तो देना तो पक्का है। मगर दे कौन रहा है? उनका जो लीडर है, उनका लीडर टीचर है वहाँ पे, तो उसने पे कर दिया, ये 40 बच्चों के पैसे रखो तुम, 40 बच्चे गिन रहे, सबको अंदर भेज दिया फ्री में। बच्चे खुशी खुशी अंदर, कोई वरी नहीं है उनको, सब अंदर आ गए। अरे वाह सही है, फ्री में आ गए, अंदर गए। छोटे बच्चे सोच रहे होंगे फ्री में आ गए, बड़े बच्चों को बताया हमारी मम्मी पापा नहीं पे करा करके सोच रहे होंगे। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, सबको पाप की पेमेंट करनी है, सबको करनी है। ऐसे मत बोलो कि पाप की पेमेंट हमें करनी नहीं है, जीसस है, पेमेंट करनी है हमें। बट हमारा पिता जो हमारे लिए टैक्स पे कर रहा है, हमारे पाप का टैक्स ही पे कर चुका है। हमारे पाप के लिए अपने बेटे को, जीसस को भेज के, मरने के लिए भेज के, ताकि हम ना मरे। क्या पाप का टैक्स क्या है? मृत्यु। उसने जीसस को मरवा के हम सबका वहाँ पे टैक्स पे कर दिया, ताकि हम सब फ्री में आ पाए अंदर। ये दिखाना चाहता है, जैसे गॉड यहाँ पे जीसस और पतरस का टैक्स पे कर रहा है मंदिर का, वैसे गॉड ने जीसस को भेज के, जीसस हमारी मछली है जिसके अंदर से हमारे सारे पापों का पेमेंट निकल रहा है। पेमेंट नहीं मत बोलना कभी, पेमेंट हमेशा है, जरूरी है। आप जैसे मंदिर के बारे में बात कर रहे हो, चर्च के बारे में बात कर रहे हैं, मैं म्यूजियम के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बिना चलेंगे नहीं, ये एस्टैब्लिशमेंट्स चलेंगे नहीं उनके बिना। तो पेमेंट तो है ही इन सब चीजों की। वैसी पाप की पेमेंट भी है, हम कभी भी भूल जाते हैं, हमारी पाप की पेमेंट तो है ही नहीं, अब कुछ जरूरत ही नहीं है हमें करने की। कर चुका है कोई और मर चुका है, वो मत भूल जाओ उसको, आप रिप्लेस हुए हो। ऐसा नहीं कि पेमेंट ही नहीं है, पेमेंट है। बेवकूफ 6ठी क्लास के बच्चों की तरह में सोचो कि हाँ कि हमें तो फ्री में घुस गए अंदर, पेमेंट किसी ना किसी ने तो करी है ना। वो पेमेंट यीशु ने करी है, वो जानना है। वो पेमेंट परमेश्वर ने करी है यीशु को भेज के, इस मछली के एग्जाम्पल में भी और हमारे लाइफ के पापों के लिए भी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते पिता कि आपने पिता फिर से एक मौका दिया पिता कि हम पिता सारे के सारे यूथ मिलके पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति और महिमा कर सकते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों से सीख सकते हैं पिता परमेश्वर, आपके गीतों को गा सकते हैं। आपने हमारी सहायता करी, इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हुए पिता आप हमारे साथ रहे पिता अब तक प्रभु जी, हमें हर एक परेशानी से बचाए पिता, हर एक बीमारी से बचाए पिता परमेश्वर, हमारी जरूरतों को पूरा किया। मैं आपका इसका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें पिता किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप पिता हम लोग को पिता दोबारा से एक साथ लेकर आए पिता परमेश्वर, सही सलामत हो पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिता आज जो आपने हम लोग को वचन सिखाए पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने पिता हमारे लिए पिता परमेश्वर 2000 साल पहले पिता उस क्रूस में पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता उस खून को बहा के पिता परमेश्वर स्वर्ग का रास्ता पिता
पिता बहुत आसान कर दिया है, इस आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमारे लिए हर तरीके का टैक्स पे कर दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है पिता परमेश्वर, बस पिता एक बच्चे की तरह पिता जिसका दिल बहुत साफ होता है पिता, हमें बस वैसा बनना है ताकि पिता हम स्वर्ग में जा सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता हमारे लिए सब कुछ इतना आसान बनाने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने अपना कीमती लहू बहा के पिता हम लोग को पिता तमाम प्रकार के उस दर्द से बचा लिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता कि आपने हमारे लिए हर एक तमाम प्रकार की पिता उस दुख को सहा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हमारे साथ रहने के लिए पिता परमेश्वर। अच्छे वचन के लिए आपको धन्यवाद करते पिता, जो आपने आज हमसे बात करी पिता, जो हमें सिखाया पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमारी सहायता करें पिता कि हम इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सके पिता परमेश्वर। जो भी पिता हमने सीखा पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो हमारे लिए पिता एक लेसन हो सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम उसको अपनी ज़िंदगी भर के लिए पिता अपने साथ रखे रहें पिता, ताकि हम उसको जब जब हमें लगे कि हमें उसका यूज़ करना है हम उसका यूज़ कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमसे बातें करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए पिता। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।